नमस्कार, मैं सोनाली संतोष तांडेल। हमारे वन इंडिया कड़क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एंटी करप्शन संस्था के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर इकबाल जी है। नमस्कार इकबाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वन इंडिया कड़क न्यूज में। इकबाल जी, हफ्ते में एक बार आधे घंटे के लिए जुम्मे के दिन नमाज पढ़ी जाती थी, उसके ऊपर तरह तरह के बयान आते रहते थे, लेकिन कावड़ कई दिनों तक रोड पर चलते रहते हैं। रोड पर जाम की स्थिति हो जाती है, इसके बारे में सरकार चुप ही रहती है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो सोनाली जी, वन इंडिया कड़क न्यूज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने सवाल भी रखा है तो बहुत ही उम्दा और बेहतरीन रखा है। ऐसे सवाल होना चाहिए मीडिया के अंदर, तो लोग सुने, लोगों को अच्छे भी लगना चाहिए और ये समझ में आना चाहिए कि सरकार भी अगर कर रही है तो क्या कर रही है और पब्लिक अगर कर रही है तो क्या कर रही है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं उन्होंने कहा था कि सड़क नमाज पढ़ने के लिए नहीं बनी है, लोगों के आना जाने के लिए, गाड़ियाँ चलने के लिए सड़क बनी है। ये तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हफ्ते में जुमे वाले दिन आधे घंटे के लिए नमाज होती है, क्योंकि जुमे वाले दिन सारे मुस्लिम मस्जिदों में जमा होते हैं और उनकी तादाद बढ़ जाती है, तो मस्जिद का एक पब्लिक हिसाब से छोटा हो जाना, यानी कि जगह कम पड़ जाना, इसलिए वो वहाँ पर रोड के बाहर नमाज पढ़ने के लिए आ जाते थे। लेकिन लोगों ने उस पर आपत्ति दिखाई, सरकार ने आपत्ति दिखाई, तो वहाँ पर नमाज होना बंद हो गई है और शिफ्टों में नमाज पढ़ना चालू कर दिया गया। यानी एक जमात के अलावा दूसरी जमात भी होने लगी, रोड पर नमाज पढ़ना बंद हो गया। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, सरकार से भी पूछना चाहता हूँ कि अगर देखी जाए पूरा, तो कानूनी हिसाब से सरकार को एक ही चश्मे से और एक ही दिमाग से और एक ही तरीके से सबको देखना चाहिए, क्योंकि सरकार जो है ना दो भागों में बटी हुई है। एक भाग ये है कि हम करें तो ठीक है और तुम करो तो गलत है। अब कावड़ जो चल रहे हैं, हम किसी के आपत्ति नहीं दिखाना चाहता हूँ, लेकिन अगर कावड़ भी चल रहे हैं ना, तो भी तो रोड के ऊपर चल रहे। होली भी हो रही, रोड के ऊपर हो रही, दिवाली भी हो रही, तो भी रोड के ऊपर हो रही है। तो जितने त्यौहार हैं सारे रोड के ऊपर होते, क्योंकि आज की तारीख में जगहें खत्म हो चुकी हैं, तो रोड ही बचता है त्योहारों के लिए और ऐसे प्रोग्रामों के लिए। कोई भी प्रोग्राम होता है तो ज़्यादातर आप देखो रोड के ऊपर ही होते हैं, क्योंकि अंदर जगह बची ही नहीं है। दूसरी बात यह है, सरकार को एक ही चश्मा लगा के दोनों हर धर्म के लोगों को दिखना चाहिए। अगर इसके लिए कानून है तो इसके लिए भी यही कानून होना चाहिए। दोनों के लिए सरकार जो है ना एक माँ बाप होती है, और जो माँ बाप होते हैं वो भेदभाव नहीं करते हैं। वो अगर एक बच्चे को अगर सही नज़र से देख रहे तो दूसरे को भी सही नज़र से देखना चाहिए, इसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। सरकार जो भेदभाव अगर करेगा तो फिर सरकार पर लोगों का भरोसा उठ जाएगा। और मैं चाहता हूं सरकार अगर न्याय भी करे तो भेदभाव ना करे। अभी आप सुन रहे थे, ये थे इकबाल जी। इकबाल जी का कहना है धर्म कोई भी हो, स्टेट के मुखिया को और देश की सरकार को एक ही नजर से देखना चाहिए। फिर मिलेंगे कोई इंटरव्यू के साथ। धन्यवाद। देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया कड़क न्यूज के साथ। धन्यवाद।